कि ये जो पंजाब का इन्होंने एक पाटे खान किस्म का आईजी लगाया हुआ है, इसका इंशाल्लाह हम आइन और कानून के ज़रिए इस बदमाश का एहतसाब करेंगे, क्योंकि चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को इस आईजी की सरबराही में और इसकी डायरेक्शंस के ऊपर जिस तरीके से पंजाब पुलिस ने पामाल किया है उसकी मिसाल भी नहीं मिलती। बुज़ुर्ग औरतों को गलों से पकड़कर उनके कपड़ों से पकड़कर घसीटा गया है, उनको घरों से बाहर निकाला गया है, लोगों की जवान बच्चियों बहनों बेटियों के घरों में होने का लिहाज नहीं किया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आईजी साहब, ये एहतजाजी तहरीक की इब्तिदा हो रही है मेरे शहर फैसलाबाद से, चूँकि हम चारों में से यहाँ पर फैसलाबाद का सिर्फ मैं हूँ, तो मेरा ख्याल है मैं ये इस्तेहकाक रखता हूँ कि मैं कहूँ मेरे शहर फैसलाबाद से हो रही है। आप फैसलाबाद अगर ये बदमाशी करेंगे, आप चाहे सनाउल्लाह के कहने पे करें, आप चाहे मरियम नवाज़ के कहने पे करें, आप चाहे किसी और के कहने पे करें, अब हम आपकी बदमाशी नहीं चलने देंगे, चाहे वो मोहसिन नकवी क्यों ना हो। क्योंकि बदमाशों का पहले हमने एक चेहरा देखा था पाकिस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर, वो राना सनाउल्लाह की शेप में था। वो सेक्टेरियनिस्ट को प्रमोट करता था, वो आपके एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड करता था, उनको शिद्दत पसंदों को पनागाहें प्रोवाइड करता था। अब ये एक दूसरा फेस हमारे सामने आ गया मोहसिन नकवी की सूरत में, जो कि एक ब्रूटल गेम खेल रहा है। हम वाज़ा करना चाहते हैं कि हम बड़ी तवील जदोजहद के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं और कौमी असम्बली में बैठने के लिए नहीं पहुँचे। हमें हमारा मैंडेट वापस चाहिए, हमारा सारे सूबों का मैंडेट हमें वापस चाहिए, वगरना इस एहतजाजी तहरीक में जिस हद तक आप जाएंगे आप जाएं। हम इंशाल्लाह इमरान खान के संग खड़े हैं और तमाम चीज़ें इमरान खान की डायरेक्शंस के ऊपर हो रही हैं और इंशाल्लाह ये एहतजाजी तहरीक कामयाब भी होगी। और ये बदमाश और ये डाकू, और सबसे बढ़ के लोग तो कच्चे के डाकुओं को रो रहे हैं। कच्चे के डाकुओं का सरपरस्त कौन है? आप मेरे साथ चले, मैं आपको बताता हूँ। ये जनूबी पंजाब में और आपके सिंध की बेल्ट के सारे ये हुकूमती ओहदेदार इस कच्चे के डाकुओं के सरपरस्त हैं। ये सेंट्रल पंजाब से लोगों को किडनैप करवाते हैं। हमारे फैसलाबाद से 4 लोगों को किडनैप करवा के वहाँ पे 2-2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपया उनसे तावान लेके तो वापस भिजवाया गया। तो मौजूदा हुकूमत तो कच्चे के डाकुओं से अपना हिस्सा वसूल करती है, भत्ते के अंदर तावान के अंदर। वो कच्चे के डाकू हैं, ये पक्के के डाकू हैं जो उनके सरपरस्त हैं कच्चे के डाकुओं के। और इंशाल्लाह इस तहरीक के ज़रिए हम इन डाकुओं और गासिबों का भरपूर एहतसाब करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सरपरस्ती में पंजाब की हुकूमत ने इलेक्शंस के अंदर, और उसे इलेक्शन कहना भी इलेक्शन की तौहीन है, उस प्रोसेस के अंदर जिस नंगी जारहियत, बेशर्मी, बेहयाई का मुजाहरा किया है उसके लिए कंडेम करने के अल्फाज भी हमारे पास मौजूद नहीं हैं। जिस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट किया गया, जिस तरीके से आरओज़ को ज़बरदस्ती उनसे रिज़ल्ट्स लिए गए और गवर्नर हाउस लाहौर में ख्वाजा इमरान नज़ीर की मौजूदगी के अंदर जिस तरह मुख्तलिफ़ लोगों को पैसे देने की वीडियो बनाई गई और जिन प्रेसिडिंग ऑफिसर्स ने पैसे लेने से इनकार किया उनको न सिर्फ वहाँ पर टॉर्चर किया गया बल्कि उनसे फोर्सफुली वहाँ पर फॉर्म 45 के ऊपर सिग्नेचर्स लिए गए। इसकी मजम्मत मैं नहीं समझता कि काफ़ी है। इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि सियासतदानों ने कोई ठेका नहीं उठाया हुआ कि हमेशा गद्दारी के पर्चे, बगावत के पर्चे, आर्टिकल 6 का ट्रायल सियासतदानों के ख़िलाफ़ हो। मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन और मौजूदा हुकूमत पंजाब, इनके ऊपर बगावत की FIRs होनी चाहिए, इनके ऊपर गद्दारी की FIRs होनी चाहिए, इनके ऊपर आर्टिकल 6 की FIRs होनी चाहिए। क्योंकि आईने पाकिस्तान का इतना खुल्लम खुल्ला इस्तेहसाल, इतना खुल्लम खुल्ला मजाक पाकिस्तान की माजी की हुकूमतों के अंदर या माजी के इलेक्शंस के अंदर इस तरीके से नहीं उड़ाया गया। इसलिए हमारे लिए ये इलेक्शंस मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल हैं। एक मरतबा फिर साबित कर दिया कि वो चोरों और डाकुओं के सो कॉल्ड चोरी शुदा मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए या उनको ऐवान में पहुंचाने के लिए अपना रोल प्ले कर रहा है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पर अर्ज़ करूँगा कि रऊफ़ हसन साहब भी मौजूद थे, उमर अयूब साहब, गौहर साहब, इमरान खान साहब ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के हवाला से, मैं ख़ुद वहाँ पर मौजूद था, बड़ी वाज़ेह डायरेक्शंस उसने दी थी। और मैं ये समझता हूँ कि फैसलाबाद का जलसा जिसकी तारीख़ आज रात को उमर अयूब साहब और गौहर साहब अनाउंस कर देंगे, जो फैसलाबाद डिवीज़न के स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मुशावरत के बाद, क्योंकि उनकी आज शाम मीटिंग है, रात तक इंशाल्लाह या सुबह तक उसकी डेट अनाउंस कर दी जाएगी। वो पंजाब के अंदर एहतजाजी तहरीक की इब्तिदा करेगा और उसके साथ ही हम डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जाएंगे। अब ये एक मैराथन एहतजाजी तहरीक है। हम आइन और कानून के अंदर रहते हुए, देखें
कल बहुत सारी जगहों पर ऐसा कंडक्ट किया गया कि अगर हमारे लोग उसको रेजिस्ट करते या रिस्पॉन्ड करते तो खून खराबा भी हो सकता था, मुल्क के अंदर हालात भी ख़राब हो सकते थे। लेकिन मैं उन तमाम उम्मीदवारान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनके तमाम इत्तेहादियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस खुल्लम खुल्ला वहशत व बर्बरियत और जारहियत के बावजूद उन्होंने एक लॉ बाइंडिंग सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान होने का सबूत दिया और उन्होंने आइन और कानून को अपने हाथ के अंदर नहीं लिया। और लास्टली, ये जो पंजाब हुकूमत के अंदर एक ड्रामा सीरीज़ चल रही है कि कभी लोग तंदूरों के ऊपर पहुंच जाते हैं, कभी लोग गंदम की कटाई के लिए पहुंच जाते हैं और उन्हें ये नहीं पता कि दातरी चलानी किस साइड से है, कभी लोगों के घरों में कैमरा दाखिल करके वहाँ पर पहुंच जाते हैं, कभी मोटरसाइकिल्स के आगे पतंगबाजी से बचने के लिए तारें लगाना शुरू कर देते हैं। इनका काम ये नहीं है, इनका काम आवाम की खिदमत करना था। लेकिन चूँकि चोरी शुदा मैंडेट से आए हैं और अभी भी इनका बुनियादी मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपनी करप्शन को प्रोटेक्ट करना और मज़ीद करप्शन को जारी रखना है, इसलिए अब ये जो एहतजाजी तहरीक ऑनवर्ड्स यहाँ से स्टार्ट होगी, हम एक बात वाज़ा कर दें